संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस समय देख रहे हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ों को संकलित किया है जो आप सबके लिए पेपर के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। इसको आप लोग देखोगे तो ज़रूर ही यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में मेन पॉइंटों को रिवीजन क्लास के तौर पे हमारी चल रही है। उधर हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है दोस्तों, उसको भी आप लोग अच्छे से देखें, ठीक है। लक्ष्य बैच में अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है, उसको भी आप लोग निरंतर देखते रहें ताकि आपको पूरा लाभ मिल जाए और कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो दोस्तों, हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमें इस समय सिर्फ अपना पेपर के हिसाब से देखना है और रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। तो आगे देखेंगे। कल हमने देख लिया था माध्यमिक तक, ठीक है। अगर पिछली क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो आगे की चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे आज यहाँ से क्षणिकवाद। क्षणिकवाद बौद्धों के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता है। जो बौद्ध हैं वो मानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो एक ही क्षण के लिए स्थायी रहती हैं, बाकी वो उससे अधिक नहीं रहती हैं। वो क्षणिकवाद को मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले, ठीक। कोई भी मनुष्य किसी भी दो क्षणों में एक सा नहीं रह सकता है। जो भी मनुष्य हैं वो भी हम आप हैं जैसे, तो हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को बौद्ध दर्शन हमारा मानता है, ठीक। आगे है हमारा, इसीलिए आत्मा भी क्षणिक है। इसीलिए आत्मा को भी क्षणिक कह दिया, ठीक। जो आत्मा है वो भी क्षणिक है और यह सिद्धांत क्षणिकवाद कहलाता है। जो यह सिद्धांत है वो क्षणिकवाद बौद्धों द्वारा माना जाता है, ठीक। इसके लिए बौद्ध मतानुयायी प्रायः दीपशिखा की उपमा देते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौ एक ही शिखा, ये ऐड वाले बहुत आते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखेंगे, जब तक दीपशिखा की उपमा देते हैं, ठीक। दीपशिखा हमारे कालिदास जी को भी कहा जाता है। उसको हम जब वो चीज़ें पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम यहाँ पे क्षणिकवाद की बात कर रहे हैं तो उसको देखेंगे, ठीक। तो दीपशिखा की उपमा देते हैं, ठीक। आगे है हमारा, जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौ एक ही शिखा प्रतीत होती है, जबकि यह शिखा अनेकों शिखाओं की श्रृंखला है। एक बूंद से उत्पन्न शिखा दूसरी बूंद से उत्पन्न शिखा से भिन्न है, किंतु शिखाओं के निरंतर प्रवाह से एकता का भाव होता है। इसी प्रकार सांसारिक पदार्थ क्षणिक हैं। इसीलिए ये जो है सांसारिक पदार्थ जितने भी हैं उनको क्षणिक मानता है, ठीक। किंतु उसमें एकता की प्रतीति होती है। इस प्रकार सिद्धांत नित्यवाद और अभाववाद के बीच का मध्य मार्ग माना जाता है, ठीक। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है, आगे यहाँ से प्रमुख आचार्य। जो इसके प्रमुख आचार्य हैं वो हैं नागार्जुन जी, ठीक। इसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं, ठीक। नागार्जुन प्रवर्तक हैं और इसके आचार्य और भी हैं, शांतिरक्षित, बुद्धिपालित, शांतिदेव, चंद्रकीर्ति। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से देखें। ज्ञान के चार कारण, ठीक। अवलंबन, समांतर, सहकार, अधिपति, ठीक है मित्रों। यहाँ पे चार प्रकार के कारण माने जाते हैं, ठीक। अगर दोस्तों मुझसे कहीं भी कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोगों को भी बस थोड़ा सा एक प्रयास है मेरा कि आपका जो लक्ष्य है उसमें थोड़ा सा सहयोग मेरा भी हो जाए और आप लोग भी सफल हो जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। बस यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है।
तो मित्रों आप लोग इसको पूरा देखें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से जो भी चीज़ें हों टाइम से मिलती रहें। ठीक। चित्त, फिर आगे देखें चित्त और उसके विकार 5 स्कंद। ठीक। चित्त और उसके विकार 5 स्कंद। नंबर 1 हो जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पे 5 जो स्कंद हैं। पहला हमारा हो जाएगा रूप, दूसरा हो जाएगा विज्ञान, तीसरा हो जाएगा वेदना और चौथा हमारा संज्ञा। ठीक। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और 5वां हमारा है संस्कार या मानस। तो इस तरह हमारे ये 5 विकार, 5 स्कंद कहलाते हैं। स्कंद यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर ही हमारी बात वहाँ पेपर में ज़रूर याद आ जाएगी कि हमने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये ज़रूर ही डिफरेंटली पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे हमारा है रूप। रूप जो है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये भौतिक है, इन चीज़ों से बनता है। ठीक। इस रूप स्कंद विषय प्रपंच, विषय प्रपंच। ठीक। फिर विज्ञान स्कंद क्या है? आलय, विज्ञान, संतान। जो विज्ञान है आलय, विज्ञान, संतान। फिर वेदना स्कंद, वेदना स्कंद क्या है? ज्ञान प्रपंच, ये ज्ञान प्रपंच है। ठीक। फिर संज्ञा स्कंद नाम प्रपंच। फिर संस्कार वासना प्रपंच। ठीक। ऐसे करके इसको बताया गया है। ठीक। आगे देख लेंगे हम हीनयान के मुख्य सिद्धांत। हीनयान के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं? हीनयान के मुख्य सिद्धांत हमारे हैं क्षण भंगवाद, संघातवाद, संतानवाद। ये मुख्य सिद्धांत हैं। हीनयान के मुख्य सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे और भी कई नाम दे देंगे इसी तरह के, तो उसमें आपको छांटना रहेगा। तो वहाँ पे अगर इसको आप लोग देखे रहोगे तो वहाँ पे लगाना आसान हो जाएगा। ठीक। तो आगे देखेंगे मित्रों हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या आता है? त्रिपिटक हमारा क्या है? त्रिपिटक ये बौद्धों का त्रिपिटक है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुपित पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक इसमें बोला गया है। ठीक। तो विनय पिटक जो है आचार संबंधी है और सुपिटक बुद्ध उपदेश, जो बुद्ध जी ने उपदेश दिया उसका, उससे संबंधित है। और अभिधम्म पिटक दार्शनिक है। ठीक है। विभाषा और अश्वघोष का यहाँ पे। ठीक। आगे देखेंगे मित्रों बुद्ध के उपदेश इन तीनों पिटकों में संकलित है। ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम है। ठीक। ये जो बुद्ध के उपदेश हैं ये तीनों पिटकों में, ये सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में संकलित हैं, उसी में संकलित हैं। और ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम, आगम का मतलब जैसे वेद पुराण अपना है उसी हिसाब से इनका आगम है। ठीक। वेद जैसे हमारा वेद है उसी इनके ये पिटक बौद्ध के पिटक। ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा क्या है? आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है, आगे है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में क्या है? दुख समुदाय निरोध मार्ग चत्वारः आर्य बुद्धस्याभि मतानि तत्वानि। ये 4 मार्ग बताए गए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। पहले दुख, फिर दुख का समुदाय बन जाएगा, फिर दुख का निरोध यानी कि उसका निवारण ढूंढा जाएगा, फिर दुख निरोध का मार्ग, जो दुख तो ढूंढा जाएगा तो उसका दुख जो निरोध करना है उसको रोकना है, उसका मार्ग मिल जाएगा। ठीक। ऐसा करके ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक। 4 आर्य सत्य हैं। इनमें समस्त संसार दुख रूप है और दुख समुदाय दुख का कारण है। ठीक। दुख निरोध दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध मार्ग दुख को रोकने का मार्ग है। ठीक। ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा है बुद्धाभिमत इन चारों तत्वों में से दुख समुदाय के अंतर्गत द्वादश निदान जरा मरण जाति भाव उपादान तृष्णा वेदना मार्ग षडायतन नाम रूप विज्ञान संस्कार तथा अविद्या। ठीक। तथा दुख निरोध
है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे बताया गया है। उपायों में अष्टांग मार्ग को कहा गया है। जो उपाय हैं उसमें अष्टांग मार्ग को कहा गया है। आगे देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। ठीक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, ये अष्टांग मार्ग में कहा गया है। इनका विशेष महत्व है, इनका जो है वहाँ पे विशेष महत्व है अष्टांग मार्ग का। ठीक, इसके अतिरिक्त पंचशील क्या है? अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 पंचशील बताए गए हैं। ठीक, तथा 12 आयतन, पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और बुद्धि को इनसे सम्यक कर्म करना चाहिए। ठीक, ऐसा बताया गया है। आचार की दृष्टि से महनीय है वस्तुतः 4 आर्य सत्यों का विशद विवेचन ही बौद्ध दर्शन है। ठीक, जो बौद्ध दर्शन है वो 4 आर्य सत्यों का विशद विवेचन ही बौद्ध दर्शन बताया गया है। ठीक, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक, जो बुद्ध हैं उनके द्वारा जो बताया गया है दुख का कारण वो प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया। ठीक, फिर आगे देखेंगे हमारा प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। ठीक, वो भी देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद में जो कहा गया है उसको हम देखेंगे। वो है हमारा प्रतीत समुत्पाद से तात्पर्य एक वस्तु से प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति अथवा एक कारण है, कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति से होता है। ठीक, जो कारण है उसकी कारण के आधार पर उसकी उत्पत्ति से यहाँ पे होता है प्रतीत समुत्पाद। ठीक, आगे है प्रतीत समुत्पाद सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। ठीक, ये जो है सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। तो हम आगे देखेंगे आगे क्या है हमारा। इस दृष्टि से वह संसार है और निरपेक्ष दृष्टि से निर्वाण है। ठीक, यह क्षणिकवाद की भांति शाश्वत और उच्छेदवाद के मध्य का मार्ग है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है और इसको मानने वाले माध्यमिक हैं। जो ये है इसको मानता कौन है? तो हमारे माध्यमिक यानी कि नागार्जुन जो आचार्य हैं वो इसके प्रवर्तक हैं और वही इसको मध्यम मार्ग वाले ही इसको माध्यमिक मानते हैं। ठीक, अष्टांग मार्ग क्या है देखते हैं। अष्टांग मार्ग में हमारा मित्रों क्या है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखें और समझें। बार बार हम यही बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग अपने लक्ष्य को जब पा लेंगे तो हमारी बातें आप लोगों को हो सकता है याद भी आ जाएं कि हम बार बार इस चीज़ पे जोर देते थे कि आप लोग अच्छे से देखें तो अच्छे से सीखेंगे, देखेंगे, चीज़ें याद रह जाएंगी तो वहाँ पेपर में आपको बहुत ही काम आ जाएंगी। ठीक, अष्टांग मार्ग 1 बार देखें, 2 बार देखें, ना समझ में आए 3 बार भी देखें, लेकिन चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। ठीक, तो दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आगे है शुभ। फिर अष्टांग मार्ग में हमारा पहला जो है शुभ विचार, शुभ उद्देश्य, शुभ वचन, शुभ कर्म, फिर जीविका, फिर शुभ प्रयत्न, शुभ ध्यान, शुभ समाधि। ठीक, ये हमारा अष्टांग मार्ग में आता है। ठीक, अष्टांग मार्ग में ये आता है। फिर 12 दुख कारणान निकाय भवचक्र, ये है हमारा 12 यानी कि 12 दुख के कारण निकाय और भवचक्र हैं। ठीक, तो हम देखेंगे फिर 12 दुख के कारण क्या हैं। अविद्या, विज्ञान, सडायतन, वेदना, उपादान, जाति, संस्कार, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, भव, जरा मरण, ये 12 हमारे दुख के कारण बताए गए हैं
बौद्ध दर्शन में। ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा है द्वादश आयतनम। द्वादश आयतनम क्या है? द्वादश आयतनम जो है देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो हम, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। ज्ञानेन्द्रियाण पंचयो तथा कर्मेन्द्रियाण च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम द्वादशायतनम बुद्धि। ठीक, तो यहाँ पे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन हमारा, एक बुद्धि, ये हमारा द्वादश आयतन में इसकी गणना होती है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हम भी थोड़ा सा और देख लेंगे। क्लास थोड़ा बड़ी हो जाएगी लेकिन आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। ठीक, तो आगे देखेंगे हमारा आगे क्या है। तो हमारा आगे है त्रिव्रत कारणानि, यानी कि 3 वृत्ति कारण क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, ये त्रिव्रत कारणानि। ठीक, अग्नि, जल, पृथ्वी। बौद्धों के मत में 2 पदार्थ होते हैं। जो बौद्ध हैं उनके मत में 2 ही पदार्थ हैं, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। ये 2 पदार्थ बौद्ध लोग मानते हैं, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। तो स्वलक्षण सर्वतो व्यावृत्यम लक्षणम वस्तु रूपम यश तथा। ये बौद्ध 2 लक्षणों को, पदार्थों को मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? असत्कार्यवाद, प्रतीत समुत्पादवाद, क्षणिक तत्ववाद और अनात्मवाद, फिर अनीश्वरवाद, फिर शून्यतावाद, फिर यथार्थवाद, बोधिसत्ववाद, अनुभववाद, प्रतीतिवाद और ऐहिकवाद। ऐसा बौद्धों के ये सिद्धांत हैं। ठीक, ये बौद्धों के सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक, फिर आगे हमारा बौद्ध दर्शन के प्रमुख ग्रंथ। जो बौद्ध दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे फटाफट, क्योंकि ये हमारा जरूरी है। ठीक, ज्ञान प्रस्थान शास्त्र, कात्यायनी पुत्र, अभिशमय कारिका, मैत्रेयनाथ। ठीक है, फिर कल्पना मंडितिका, कुमारलाल, फिर आगे हमारा है, एक सेकंड मित्रों, फिर आगे हमारा है मध्यिका कारिका, नागार्जुन जो प्रवर्तक हैं, प्रमाण समुच्चयवाद, दिग्नाग और प्रमाण वार्तिक, धर्मकीर्ति, तर्क संग्रह, शांतरक्षित, अपोहवाद, रत्नाकर और अभिधर्म कोश, वसुबंधु, अभिधर्मसार, धर्मश्री, अभिधर्मावृत्ति, आचार्य घोषक। ये हमारा मित्रों आज का बौद्ध दर्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को आज हमने देखा। आप लोग इसको अच्छे से देखें और सीखें। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे और फिर कुछ चीज़ों को हम फिर आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और सीखें। और मित्रों आप लोग पूरा देखें और जो चीज़ों को नहीं देखे हैं उनको जाके भी देख लें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे और आप लोग अपना कर्तव्य भी पूरा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अच्छे से सीखें। और मित्रों नमः संस्कृताय, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़िया है। ठीक, नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।